नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवाणी पर। कई बार आप लोगों ने सुना ही होगा कि सड़क दुर्घटना में जब कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है तो लोग कहते हैं कि इसकी ऐसी ही लिखी हुई थी या फिर इसकी आई हुई थी, या फिर लोग कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन क्या ये कहना इतना सरल है? आइए आज हम विचार करते हैं इसी विषय पर। रोड एक्सीडेंट में हुई मौत व्यक्ति के कर्मों का फल है या नहीं, या फिर एक अन्याय है जिसे हम कर्म फल का नाम दे करके छुपा लेते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो सड़क किनारे पैदल जा रहा है और पीछे से एक तेज गति में कार आ रही है और उस कार के ड्राइवर ने शराब पी हुई है। ऐसे में वह शराबी व्यक्ति उस पैदल चलते व्यक्ति को कुचल देता है, ठोक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो लोगों द्वारा टिप्पणी की जाती है कि भाई इसकी ऐसी ही लिखी हुई थी, इसकी ऐसी ही आई हुई थी, या फिर लोग कहते हैं कि भगवान की तो यही मर्जी थी। लेकिन आप सोचिए, जो लोग ये कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी, इसकी ऐसी ही लिखी हुई थी, इस बेचारे ड्राइवर का कोई दोष नहीं इसमें। ड्राइवर तो बस एक बहाना था। आप जरा सोचिए, क्या इसमें सच में ड्राइवर का कोई दोष नहीं? क्या सच में उस व्यक्ति की पहले से ही मौत तय थी, लिखी हुई थी, या ये भगवान की मर्जी थी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे इस वीडियो को विथ 3 रूल्स ऑफ कर्मफल सिद्धांत। और आज हम चर्चा कर ही रहे हैं तो चलिए जान लेते हैं वे विशेष 3 नियम कर्मफल सिद्धांत के, जिन पर आज की हमारी चर्चा होगी। पहला सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति को न्याय करना है उस व्यक्ति को कर्म का ठीक ठीक पता होना चाहिए, तभी वह निर्णय कर सकता है, न्याय कर सकता है। इट मीन्स मान लीजिए आप कि एक अपराधी है और जज को उसे सजा सुनानी है या फिर उसका फैसला करना है, उसे न्याय देना है। तो अब ऐसे में वह जज वकीलों से कहेगा कि भाई जाओ, इसके खिलाफ कोई प्रमाण सबूत लेकर के आओ, पता करो कि इसने कर्म कैसे किया, कहाँ किया, कब किया और कितना किया, तभी मैं इसी आधार पर इसको न्याय दे पाऊंगा। ऐसे में उस जज को कर्म का पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं दूसरे नियम को। दूसरा सिद्धांत है कि व्यक्ति को कर्म के साथ साथ कर्म के फल का भी पता होना चाहिए, यानी कि गुनाह के साथ साथ उसकी दंड, उसके सजा का भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि अब उस अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, सारे सबूत और सारे गवाह उस अपराधी के खिलाफ भी मिल चुके हैं, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि इस कर्म की इसकी क्या सजा मिलेगी। यानी जज को आईपीसी का पता होना चाहिए कि किस कर्म की क्या सजा होती है, किस गुनाह का क्या दंड है। उसे 8-10 साल की जेल होगी, या फिर उम्र कैद दी जाएगी, या फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसे पता होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत यह है कि हर कोई व्यक्ति अपराधी को दंड नहीं दे सकता। दंड केवल न्यायिक व्यक्ति दे सकता है, अधिकारी व्यक्ति दे सकता है। ऐसे ही किसी भी अपराधी को हर कोई व्यक्ति दंड नहीं दे सकता। अब दंड देने की बात आई है तो जज अधिकारी भी है, न्यायिक भी है, यानी कि वो न्यायाधीश है तो वो दंड दे सकता है, और वह उसके कर्मों को भी जानता है, उसे फल देने का भी पता है कि किस कर्म की क्या सजा है, तो वह दंड दे सकता है। हर कोई व्यक्ति फल या दंड नहीं दे सकता। अब चलिए इन्हीं तीनों सिद्धांतों को, इन्हीं 3 नियमों को हम इस कार दुर्घटना वाली घटना पर लागू करके देखते हैं। पहला नियम हमारा यह था कि कर्मों की ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम निर्णय कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि उस शराबी व्यक्ति को क्या उस मरने वाले व्यक्ति के कर्मों का पता था? अरे शराबी व्यक्ति तो स्वयं को ही नहीं जानता, वह खुद के बारे में नहीं जानता कि कहाँ हूँ, कैसे चल रहा हूँ, क्योंकि नशे में तो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, सब भूल जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला नियम फेल हो जाता है, क्योंकि वह शराबी व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता, तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे जान सकता है? जिस व्यक्ति को उसने ठोका, कुचला, उसके कर्मों को कैसे जान सकता है? उसके पूर्व कर्मों को तो जानना भूल ही जाइए। तो यहाँ हमारा पहला नियम फेल हो जाता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि कर्मों के साथ साथ कर्मफल का भी पता होना चाहिए। अब यदि यहाँ हम देखें तो उस शराबी व्यक्ति को स्वयं का तो पता नहीं, कर्मों की तो छोड़ ही दीजिए, तो उसको फल का भी नहीं पता होगा। तो ऐसे में यहाँ पर दूसरा नियम हमारा फेल हो जाता है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति को उस मरने वाले व्यक्ति के कर्मों का पता है, लेकिन उसे फल नहीं पता। वह कैसे तय करेगा कि उसकी 1 टांग तोड़ी जाए, 2 टांग तोड़ी जाए, या फिर पूरी जान ले ली जाए? इसलिए यहाँ पर यह दूसरा नियम भी फेल हो जाता है, क्योंकि वह तो बस अपने नशे में धुत था, इसलिए उसने उसे कुचल दिया राह चलते व्यक्ति को। तीसरा नियम, अब देखिए जब यहाँ पर 2 नियम पहले ही फेल हो चुके हैं, पहला और दूसरा, तो तीसरा नियम तो स्वतः ही फेल हो जाता है, क्योंकि तीसरा नियम हमारा ये है कि दंड देने का अधिकार केवल न्यायिक व्यक्ति को है, अधिकारी व्यक्ति को। इसलिए यहाँ पर हमारा तीसरा नियम भी अपने आप ही फेल हो ही जाता है। अब ऐसे में जब हमारे तीनों नियम फेल हो गए, तो ये कहना कि भाई उस व्यक्ति की तो मौत पहले से ही लिखी हुई थी, वह व्यक्ति पहले से ही तय थी उसकी मौत,
या फिर भगवान की यही मर्जी थी, यह कहना गलत है, सरासर अन्याय है। यह अन्याय है उस मरने वाले व्यक्ति के साथ, उस मरने वाले व्यक्ति के परिवार के साथ, कि हमने उस अन्याय को कर्म फल का नाम देकर के छुपा लिया है। आप खुद विचार कीजिए, जब वह शराबी व्यक्ति खुद को नहीं जानता, उस मरने वाले व्यक्ति के कर्मों को नहीं जानता, कर्मों को फल को नहीं जानता, तो वह व्यक्ति अधिकारी कैसे हुआ दंड देने का। इसलिए यह सरासर अन्याय है। अन्याय का सपोर्ट हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग ये कहते हैं कि ईश्वर किसी ना किसी को जरिया बना करके कर्मों का फल देता है। आपने बहुत लोगों से सुना ही होगा कि जब ईश्वर कर्मों का फल देते हैं तो वह किसी ना किसी को अपना माध्यम बनाते हैं। अब आप यहाँ पर ये बात विचार कीजिए कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सर्वशक्तिमान का अर्थ यह होता है कि जो अपना काम स्वयं बिना किसी सहायता के, बिना किसी अन्य की सहायता के करता हो, उसे ही हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो यहाँ पर खुद विचार कीजिए कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी अब यहाँ शराबी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ रही है अपना काम करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह ईश्वर है, तो वह अपने काम के लिए कैसे उस शराबी व्यक्ति की सहायता ले सकता है? वह क्या उसने ईश्वर ने ये कहा कि भाई शराबी तू जा, उसे ठोक दे, उसके पापों का घड़ा भर चुका है, उसके कर्म पूरे हो चुके हैं, तो तू उसे जाके मार दे? क्या ये है? ऐसा नहीं है, यह अन्याय है। और ये कहना कि उसकी लिखी हुई थी, उसकी मौत आई हुई थी, या फिर भगवान की यही मर्जी थी, ये सब बातें कहना हमें असलियत में सिस्टमेटिक इर्रेस्पॉन्सिबल बना देता है। यह हमारी कमियां हैं जिसको हमें सुधारना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास पड़ोस में जब किसी की ऐसे सड़क एक्सीडेंट में, दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाती है, तो एक पंडा आता है और वह कहता है कि भगवान की तो यही मर्जी थी, भगवान की मर्जी के आगे हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब जरा विचार कीजिए, वही घटना पुलिस के अंडर में चली जाती तो पुलिस डिपार्टमेंट उस घटना की तह तक तहकीकात करता, सबूतों और गवाहों के आधार, और पुलिस यह पता भी लगा लेती कि एक्सीडेंट का कारण कौन है, या फिर एक्सीडेंट ये जानबूझ करके किया गया है। तो जानबूझ करके किया गया हो तो वह कातिल को भी पता लगा सकती है। आपने कभी विचार किया कि किसी भी दुर्घटना में जो घटना पुलिस के पास तक गई हो और पुलिस ने अपनी कॉपी में ये लिखा हो कि भाई ये ईश्वर की मर्जी थी? ऐसा नहीं है। पुलिस हमेशा उस घटना की तह तक जाती है, उस घटना का पता लगाती है और कातिल को भी ढूंढ निकालती है। लेकिन हम और हमारे समाज में जो रहने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, भगवान ने इसकी ऐसी लिखी हुई थी। ऐसा नहीं है। सोच विचार करना चाहिए। किसी भी ऐसी दुर्घटना में जो आपके पड़ोस में होती हो या फिर आपके आसपास आपने कहीं देखी हो, उसे आप विचारें, उसको एनालाइज करें, घटना को यह पता लगाए क्या यह सच में एक अन्याय है या फिर ईश्वर की मर्जी। तो आप स्वयं पाएंगे कि यह एक अन्याय है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।